आज की डेट में कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, कहीं भी जाओ, न्यूज़पेपर खोलो, एक ही नाम है जीआईसी। हर जगह जीआईसी, जीआईसी के चर्चे हैं। बट देखा जाए तो ये जीआईसी है क्या चीज़? आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वॉल्व हैं। कहीं बायर के फॉर्म में, कहीं इन्वेस्टर के फॉर्म में, कहीं सेलर के फॉर्म में। और आजकल हमारे डीलर भाई काफ़ी कॉल्स भी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर फ़ोन आया होगा। बट जिनको नहीं पता जीआईसी क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जीआईसी M3M का एक मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। ये लगभग 150 एकड़ की लैंड है, जिसमें M3M रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के फीचर्स और अमेनिटीज को लेके आ रहे हैं। तो ये जो टाउनशिप है, मेगा टाउनशिप, ये बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आती है। अब इंडस्ट्रियल कैटेगरी के टाउनशिप को कुछ हम ऐसे समझते हैं कि इससे मेजर जो लैंड पार्सल है, लगभग 150 में से 80-90 एकड़, ये इंडस्ट्रियल के प्लॉट्स में यूज होगा। इन प्लॉट्स में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस खुल सकते हैं। बाकी की जो जगह बची हुई है, लगभग 50 से 60 एकड़, इस पे M3M प्लान कर रहा है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेके आने का, और जो कि दो फॉर्म में आएंगे। जो कि छोटे साइजेस हैं, वो आएंगे अंडर द ब्रांड नेम ऑफ स्मार्टवुड। इसमें साइजेस शुरू होंगे लगभग 1300-1400 स्क्वायर फीट से, और जो बड़े साइजेस हैं, जो 2000 के ऊपर साइजेस हैं, वो आएंगे अंडर द नेम ऑफ M3M। इसमें जो साइजेस हैं वो 3 बेडरूम से स्टार्ट होंगे एंड दे विल गो अपवर्ड्स टिल 3000 स्क्वायर फीट लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो ये बात हुई, ये टाउनशिप जीआईसी है क्या चीज। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका इतना शोर, इतनी हाइप क्यों है? देखिए, जब भी कोई डेवलपर, जब भी कोई बिल्डर एक बिल्कुल नई लोकेशन पे जाता है, जहां पे बिल्डर एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है, वहां पे जब कोई इतना बड़ा डेवलपर, पैन इंडिया डेवलपर वहां पहुंचता है डेवलपमेंट के प्रोमिसेस के साथ, एक नए विजन और एक नई स्टेटमेंट के साथ, उस एरिया में थोड़ा सा प्राइस एक्टिविटी तेज होने लग जाती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है, आज से 1-1.5 साल पहले सिद्धरावली, जो मानेसर से कुछ आगे है, यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए थे। जब सिग्नेचर वहां पहुंचा था, तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग प्लॉट्स थे, एग्जिस्टिंग बिल्डर्स थे, जिनकी टाउनशिप्स थी, लगभग वो प्राइस चल रहा था वहां पे उस टाइम 35,000 से 40-42,000 रुपए पर गज के हिसाब से। बट जब सिग्नेचर वहां गया, उनका प्राइस काफी ज्यादा था एज कम्पेयर टू जो वहां पे कंकरेंट प्राइसेस थे। बट इससे एडवांटेज क्या मिला सिग्नेचर को और बाकियों को? सिग्नेचर ने अपनी टाउनशिप लॉन्च की हाई प्राइस पे। अगर आज की मैं बात करूं, तो आज जो एग्जिस्टिंग टाउनशिप जिनके प्राइसेस 35-40 हजार थे, आज आपको मिलती हैं लगभग 80 से 90 हजार रुपए गज के आसपास। इससे हमें ये पता लगता है कि जब भी कोई बड़ा बिल्डर एक नए एरिया में जाता है, वहां पे वो प्राइसेस अपने ही नहीं, बाकी सराउंडिंग्स के एरिया के प्राइसेस को भी बढ़ाता है। सिमिलरली यहाँ पे M3M एक बिल्कुल न्यू एरिया, जो कि मानेसर है, जहाँ पे आपको इतनी बिल्डर एक्टिविटी सुनने में नहीं आती है। यहाँ पे क्या है, हुड्डा के प्लॉट्स हैं, HSIDC के प्लॉट्स हैं, और छोटी मोटी टाउनशिप्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें इतनी ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं M3M की। देखिए, M3M के गुड़गांव मार्केट में लोग ऐसे भी हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। अप्रिशिएट वो करते हैं जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट से पैसा कमाया है। क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का पक्ष कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं कि इनके प्लान्स काफी हवा भरे होते हैं, मतलब इनमें वैल्यू नहीं मिलती लोगों को। आज हम दोनों चीजों का एड्रेस करते हैं। M3M का एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 89 में, M3M स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स एंड सॉलिट्यूड के नाम से। आज मेरी सबसे एक दरखास्त रहती है, मेरे जितने भी अपने क्लाइंट से मिलता हूँ, अपने इन्वेस्टर से मिलता हूँ, एक बार जाके उस प्रोजेक्ट को देख के आइए। वो कोई प्रोजेक्ट ऐसा आउट ऑफ द प्लैनेट प्रोजेक्ट नहीं है, एक काफी बेसिक सा प्रोजेक्ट है। स्टेट+4 के फ्लोर्स हैं, दीनदयाल प्लॉट का लाइसेंस था, वहां पे उसने डिलीवर किया। बट उसमें देखने वाली ये चीज है, जिस प्राइस पॉइंट पे वो लॉन्च हुआ था, लगभग 65 लाख के 2.5 बेडरूम और 80 लाख के 3 बेडरूम, आज उस प्राइस में बिल्डर का बना के देना, डिलीवर करना एक काफी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। उसी टाइम पे लगभग दूसरे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए थे मार्केट में, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। आज उनकी फिनिशिंग भी M3M के सामने फीकी पड़ती है। तो M3M के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक खाली जगह पे जाके, एक नई जगह पे जाके एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बना के प्रीमियम फिनिशिंग में डिलीवर कर सकता है। ये पॉइंट काफी क्लियर है मार्केट में कि M3M ये कैपेबल है करने के लिए।
सेकेंड चीज, जो हम टाउनशिप की बात कर रहे हैं वो टाउनशिप खाली इंडस्ट्रियल फोकस नहीं रहेगी। बेसिकली इसमें M3M इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल के साथ मर्ज करना चाहता है। आज M3M को ये पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है GIC, ये आउट ऑफ गुड़गांव है, ये गुड़गांव बाउंड्री से बाहर मानेसर में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये जरूरी हो जाता है इसमें ऐसी कुछ यूएसपी देना जो आज के क्लाइंट्स को, फ्यूचर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके रख सके। और यहीं पे इनकी प्लानिंग और विजन ने कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस किया है। सिर्फ इंडस्ट्रियल ही नहीं, अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो इनका जो विजन है विच इज क्लोज टू नेचर। इसमें ये कहीं ना कहीं एक बर्ड सैंक्चुरी बनाने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये कैसे बन के आती है ओनली टाइम विल टेल, बट हाँ, विजन और स्टेटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज की डेट में। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसके प्राइस को लेकर मार्केट में काफी कंफ्यूजन थी, काफी एक्सपेक्टेशंस थी। कई लोगों की मीट हुई, कई लोगों की मीट नहीं हो पाई। लोगों को ये उम्मीद थी कि न्यू गुड़गांव, जहां पे आज की डेट में 11,500 से 12,500 का एक एवरेज प्राइस चलता है एट इज पर स्क्वायर फीट, अगर हम इससे 10 किलोमीटर पीछे मानेसर में जा रहे हैं तो लोगों को उम्मीद थी रेट 8 से लेकर 10,000 के बीच में आना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। M3M ने इसका प्राइस अनाउंस किया लगभग 12,500 से लेकर 13,500-14,000 के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये प्राइस उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा था, बट काफी सारे लोगों के लिए ये प्राइस उस एरिया के हिसाब से ठीक नहीं था। तो हम इससे बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्यों है प्राइस में इतना। देखिए, जब भी कोई डेवलपर एक बिल्कुल नई जगह पे जा रहा है जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट एक्टिविटी इतनी नहीं है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। मानेसर हमारा कहने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब है जो कि पूरे हरियाणा और दिल्ली NCR को केटर करता है। यहाँ पे आपको फॉर्च्यून 500 कंपनीज और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज भी मिलती हैं, बट यहाँ की सड़कों का हाल हम सबके सामने रहता है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपर को वो सारी चीजें जो अपने प्रोजेक्ट के आसपास हैं, इंफ्रा, रोड को लेके, वो भी ठीक करनी है। प्लस जब भी कोई डेवलपर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है बिल्कुल बाहर की लोकेशन पे जाने का, तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट भी एक्सपेक्ट करेगा अपने लिए, कहीं ना कहीं वो प्रीमियम एक्सपेक्ट करेगा अपने लिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, जो कि गुड़गांव में पहले हो चुकी है। 2015 में सेंट्रल पार्क ने अपना नया प्रोजेक्ट सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली अनाउंस किया था, जो कि सोना में था। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इसके प्राइसेस अनाउंस किए, तो वो प्राइसेस बिल्कुल ही सोना की मार्केट से आउट ऑफ सिंक थे। लोगों का ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्राइसेस सोना की मार्केट से लगभग 50% प्रीमियम पे। और सेंट्रल पार्क जैसा बड़ा बिल्डर भी सिर्फ अपने नाम का 50% प्रीमियम नहीं ले सकता। बट सेंट्रल पार्क एक्चुअली प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ऐसी शक्ल दी है, उसको ऐसा एक फेस दिया है कि आज अगर आप उस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं तो यू टेंड टू फॉरगेट दैट यू आर इन गुड़गांव। यू गेट ट्रांसपोर्टेड टू अ हिल स्टेशन, एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको क्लीन हवा मिल रही है, जहां पे आपको काफी खुलापन महसूस हो रहा है। तो सेंट्रल पार्क ने ये प्रूव किया कि जब एक बिल्डर को, एक गुड विल बिल्डर को एक नई जगह पे अच्छा लैंड पार्सल मिलता है, तो स्क्रैच से उसमें वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या चेंजेस दिखा सकता है। आज वही अपॉर्चुनिटी M3M के पास है यहाँ मानेसर में GIC के थ्रू। और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पे M3M की मार्केट को भरोसा है, चाहे देर सवेर हो, बट एग्जीक्यूशन में M3M टॉप पे रहेगा। प्रोजेक्ट का जो फेस आएगा वो कहीं ना कहीं मानेसर की मार्केट को भी चेंज करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इस प्राइस पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपनी जगह पे वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। एज एन इन्वेस्टर आपकी चॉइस है, आपने किस प्रोजेक्ट में किस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है। बट हमें ये सब देखने से पहले एक चीज पे गौर देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक क्या हुआ, नमक ज्यादा लग गया। पंकज बंसल ने अनाउंसमेंट भी कर दी कि डिलीवरी के टाइम पे, पोजेशन के टाइम पे आप लोग आइए, अपनी यूनिट 25,000 में मुझे वापस कर जाइए। अब इस बात का, इस अनाउंसमेंट का मार्केट पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव असर पड़ा। लोगों का एक तर्क ये भी था कि अगर 25,000 में मानेसर में रेट होगा तो न्यू गुड़गांव मार्केट में रेट 35-40 हजार पहुंच जाएगा और एक्सप्रेस वे तो लगभग 80,000 पे क्रॉस कर जाएगा। देखिए, ये पॉइंट हम रिलेटेड बोल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पूरा सच नहीं है। आज आप देखिए गोल्फ कोर्स रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि उनका एड्रेस गोल्फ कोर्स रोड है, बट एक जो प्रॉपर प्राइस पॉइंट गोल्फ कोर्स रोड का कैप्चर करता है वो सिर्फ DLF का गोल्फ लिंक्स है।
ऐसा क्या है उनमें अलग कि एक ही रोड पे एक ही एड्रेस होने के बावजूद ही सड़क के इस पार के प्रोजेक्ट का प्राइस लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड करता है और बाकियों का उसके आसपास नहीं है। इसका आंसर उसकी एग्जीक्यूशन में छुपा है, उसकी एक्सक्लूसिविटी में छुपा है। जो डीएलएफ ने वहां डिलीवर किया है वो एक्सक्लूसिव चीज दोबारा नहीं बन सकती, वो जेंट्री दोबारा और किसी प्रोजेक्ट में नहीं जा सकती। ये कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि M3M is equal to DLF. DLF is miles and miles ahead of every other developer in Delhi NCR. बट हाँ, अगर एक प्रोजेक्ट अच्छी तरह से डिलीवर होता है, एग्जीक्यूट होता है, लोगों को अच्छी तरह से मिलता है और उसकी जेंट्री उसको एक्सक्लूसिव बनाती है, तो उसका प्राइस पॉइंट मार्केट से कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिंक होकर प्रीमियम पे चला जाता है, जो कि उम्मीद है इसमें हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर M3M अपना एग्जीक्यूशन और डिलीवरी को ठीक रखे। अब इन सब बातों को करने के बाद हम एक मुद्दे पे पहुंचते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर होम। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है किसके लिए? देखिए, अगर आप एक एंड यूजर हैं जो अपना घर ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज मैं लेके 3 से 4 साल बाद शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आई एम सॉरी टू से ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। दिस प्रोजेक्ट इज प्राइमरली फॉर इन्वेस्टर्स who are looking to expand their portfolio। उनको लगता है कि एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है, गुड़गांव से थोड़ा सा आगे मानेसर एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आगे वाले टाइम में बढ़ेगी, ये प्रोजेक्ट उनके लिए। सेकंड, अगर आप ऐसे एंड यूजर हैं जो आज अपने घर में रह रहे हैं, यू वांट आज से 8 साल 7 साल बाद मैं एक थोड़ा सा इस शहर की असल बसल से बाहर जाऊं, मेरा घर हाईवेज के पास हो, मेरे लिए ट्रैवलिंग इजी हो, तब ये प्रोजेक्ट आपके लिए सेंस बनाता है। बट इफ यू लुकिंग फॉर अ होम, आपको 2-3 साल में चाहिए, 4 साल में चाहिए, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। दिस इज नॉट मेड फॉर यू। दिस इज प्योरली एन इन्वेस्टर ग्रेड प्रोजेक्ट एट दिस मोमेंट। हाँ, जब ये डिलीवर हो जाता है आज से 4, 4.5, 5 साल के बाद, उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि जेंट्री इज गुड फॉर यू, कंस्ट्रक्शन इज गुड फॉर यू, एग्जीक्यूशन इज गुड फॉर यू, देन श्योर आप उस टाइम पे एंटर करिए। बट आज आपके एंड यूज के लिए ये प्रोजेक्ट अभी नहीं है। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको बताने के लिए, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझाने के लिए, इस प्रोजेक्ट में क्या है, ये प्रोजेक्ट किसके लिए बना है, प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है। बट अगेन, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपसे ज्यादा बढ़िया इसका डिसीजन नहीं ले सकता कोई। हम एज अ कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकते हैं इस डिसीजन तक पहुंचने में। क्या ये प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो को सूट करता है, क्या ये प्रोडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, आपके इन्वेस्टमेंट गोल में मीट करता है, फिट बैठता है कि नहीं बैठता। हम उसको बताने के लिए, उन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए आपके साथ हमेशा हैं। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड या गुड़गांव में और भी कहीं न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रीच से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे, मैं हरजोत सिंह आनंद, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अभी। Our team will try our best to get you a product that fits right into your portfolio and in your career path. Thank you very much। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आशियाना आरोहम, जो कि बिल्कुल एक किड सेंट्रिक प्रोडक्ट, अगेन अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट है, उस पे जल्दी आएगी एंड वील डिस्कस दैट प्रोजेक्ट विथ यू। उसके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। टिल देन, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।